जी तो करे दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है फ्रांस के बारे में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो विजिटर वीजा अप्लाई होता है वो होता है फ्रांस का। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस का विजिटर वीजा कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बेसिकली दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपने एप्लीकेशन करनी होती है। सेकंड स्टेप इसका ये होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी में हाजिर होना होता है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं फॉर द फ्रांस वीजा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शुरू करते हैं फ्रांस की एप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल में। तो गूगल में आपने लिखना है फ्रांस वीजा फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये आपको वेबसाइट दे देगा। वेबसाइट आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अप्लाई फॉर वीजा पे क्लिक करते हैं। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है तो इंशाल्लाह आपका ये मसला खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज में परेशानी है, एप्लीकेशन हमसे करवानी है, होटल बुकिंग करवानी है, टिकट रिजर्वेशन करवानी है, फाइल तैयार करवानी है, वो इंशाल्लाह हम आपके लिए कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर यहाँ पे मिलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा। अप्लाइंग फॉर अ वीज़े पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज इसका ओपन होगा। वहाँ पे आपने यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड बनाना है आपने, यानी कि यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना है। तब जाके आपने लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद आपने एप्लीकेशन करनी है। अगर आपका नहीं है अकाउंट तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एक अकाउंट है तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा है कि क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड टाइम ज़ाया किए बगैर डैशबोर्ड पे जो क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन है इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये फ्रेंच लैंग्वेज में हो तो इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल 6 स्टेप होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले करंट नेशनलिटी आपकी क्या है। तो मैं अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है डू यू ज्वाइन और ट्रेवल विद फैमिली मेम्बर विद ईयू। ये पूछ रहा है कि आप किसी यूके या यूरोप में आपके कोई फैमिली मेम्बर है उनको ज्वाइन करेंगे। तो हमारे केस में कोई भी नहीं है तो इसको नो रहने देते हैं। यूर स्टे, अच्छा प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ से सबमिट कर रहे हो, तो मैं पाकिस्तान से सबमिट कर रहा हूँ। बाज़ लोग होते हैं वो दुबई में हमारे भाई दोस्त होते हैं, कोई सऊदीया से अप्लाई कर रहा है तो दुबई लिखना है यहाँ पर या सऊदीया लिखना है। ठीक है, वीज़ा टाइप रिक्वेस्टेड, हमने शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करना है। इसको विजिटर वीज़ा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मेन डेस्टिनेशन ऑफ योर स्टे, आप कहाँ पे रुकोगे, फ्रांस में रुकूंगा। ठीक है, सिटी ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, यहाँ पर फिलहाल इस्लामाबाद में जो इनकी एम्बेसी है वो दिखा रहा है। ठीक है, यूर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो मेरे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान का है, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ठीक है, डिप्लोमेटिक हो जिसका या ऑफिशियल हो वो सिलेक्ट कर सकता है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट हमारा है। तो यहाँ पर मुझसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मांग रहा है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको जो है वैसे डमी सा जो है इसको पासपोर्ट नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, या मुझसे पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट का इशू डेट क्या है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको बता देता हूं कि वैसे ही डमी के मई या चले अप्रैल 2026 को, 1 अप्रैल 2026 को या 2 अप्रैल 2026 को मेरा पासपोर्ट मुझे इशू हुआ है। इसकी इशू डेट है और इसकी एक्सपायरी होगी, आपका अल्लाह भरा करे। यहाँ पर मैं इसको जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2029। ठीक है, 1 मार्च 2029 को मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होगा। ठीक है, तो यूर प्लान्स, प्लान के बारे में पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई द रीजन, आपका क्या रीजन है, तो क्यों जाना चाहते हो। टूरिज्म, अगर कोई फैमिली पे जाना चाहता है तो वो फैमिली लिखेगा। मेन पर्पज ऑफ स्टे, ठीक है, टूरिज्म या प्राइवेट। अच्छा, टूरिज्म में फैमिली भी आता है, यानी कि आपके वहाँ पर कोई दोस्त है, रिश्तेदार हैं, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बिल्कुल प्राइवेट जा रहे हो तो हम टूरिज्म प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम देखेंगे, हमसे ये नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है कि यू नीड अ वीज़ा, यानी कि ये पूछ रहा है कि इफ़ यू वुड लाइक टू ट्रेवल टू मोनाको प्लीज़ फॉलो द प्रोसीजर। अगर मोनाको आपने जाना है तो इसको क्लिक करके एक नया पेज ओपन होगा, आपने वहाँ पर भी फिलिंग करनी है। अगर मोनाको जाना है, मोनाको नहीं जाना है तो इसको हम कर देंगे नेक्स्ट ईयर, कि हमें मोनाको फिलहाल नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एंटर द ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपने जो पासपोर्ट नंबर लिखा है वो ठीक है, सब कुछ ओके है। तो हम इसको फिलहाल बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमें नेक्स्ट आगे जाने दो, क्योंकि ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपने सब कुछ ओके करना है। स्टेप 2 आ गया। ठीक है, स्टेप 2 में देखिए यहाँ पर मैं मेल हूँ तो मेल डाल लेंगे। मैरिटल स्टेटस मेरा क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल सिंगल हूँ।
अच्छा, लास्ट नेम आपका क्या है? लास्ट नेम फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ खान, ठीक है। फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम बर्थ। अच्छा, ये वो पूछ रहा है कि अगर आपका पहले कोई नेम वगैरह चेंज हुआ है तो वो भी आप बता दें। तो फिलहाल इस मामले में हमारा कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ऑब्लिगेटरी फर्स्ट नेम आपका क्या है? मैं फर्स्ट नेम इसको बता देता हूँ कि हसन है मेरा नाम। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, मैं इसको वैसे डमी सी डेट ऑफ बर्थ देता हूँ कि एक तारीख थी, एक महीना था और 1990 में इसको बता दूँ, ये मेरी पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बर्थ प्लेस कहाँ की है, ठीक है, आप कहाँ पर पैदा हुए हो। मैं फॉर एग्जांपल इसको बोल देता हूँ कि यार मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। आपने ओरिजिनल बताना है, मैं आपको सिर्फ डमी बता रहा हूँ। कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, किस कंट्री में आप पैदा हुए हो, ये पाकिस्तान कर देते हैं। करंट नेशनलिटी आपके पास पाकिस्तानी है। नेशनल आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने डालना है तो डाल लें। नेशनलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, अगर कोई डिफरेंट है तो वो डाल दें। अदर नेशनलिटीज़ आपके पास हैं तो वो डाल दें। योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ पे रहते हो। तो मैं इसको वैसे ही डमी बता देता हूँ कि ये 1 2 ये हो गया, और जो है स्ट्रीट मेरी है फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट स्ट्रीट 5, ठीक है, और इस्लामाबाद, ठीक है, ठीक है, और पाकिस्तान, ठीक है, ये मैं इसको बता देता हूँ। अच्छा, सिटी मुझसे पूछ रहा है कौन से सिटी में रहते हो, तो मैं इसको सिटी बता देता हूँ, ये मेरा सिटी है। कंट्री आपका कहाँ पे रहते हो, मैं पाकिस्तान बता देता हूँ। टेलीफोन नंबर क्या है, मैं इसको कोई डमी सा फ़ोन नंबर दे देता हूँ कि ये मेरा फ़ोन नंबर है। ईमेल एड्रेस आपका क्या है, ईमेल एड्रेस आपने करेक्ट डालना है। मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इसको ईमेल एड्रेस के फ़िलहाल दे देता हूँ कि ये जो है आगे चला जाए, ठीक है। अच्छा, डिटेल ऑफ योर आइडेंटिटी, ठीक है। डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर नेशनलिटी, अगर फॉर एग्जांपल आप सऊदी, दुबई, कतर में रहते हो तो आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेरे केस में ये देखिए आपसे परमिट मांग रहा है कि आपका परमिट क्या है दुबई का, या तो हमारे केस में इसको नो कर देते हैं, ठीक है। आर यू जॉइनिंग ट्रेवलिंग विद अ फ्रेंच नेशनल फैमिली मेंबर, आपका कोई मेंबर है, नो। फ्रांस में डू यू ज्वाइन यूके यूएस, नो, ठीक है। आपकी जॉब क्या है, तो फॉर एग्जांपल आप क्या काम करते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ कि यार मैं जो है फ़िलहाल जो है मैं एक एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। एम्प्लॉई हूँ, किस सेक्टर में एम्प्लॉई हो, कहाँ पे काम करते हो, मैं इसको बता देता हूँ कि यार मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, ठीक है। तो कौन से कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ कि ZM कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ये हो गया। एड्रेस इसका किधर है जी, एड्रेस इसको मैं बता देता हूँ कि यार इसका जो एड्रेस है ये है जी इस्लामाबाद में, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। सिटी कहाँ पे है, सिटी भी मैं इसको इस्लामाबाद बता देता हूँ। कंट्री ऑफ टेरिटरी पाकिस्तान में है, मैं इसको पाकिस्तान, ये सब आपको समझाने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके बॉस का या उसका आपका यानी आपके ऑफिस का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं इसको फ़िलहाल डमी सा दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ईमेल एड्रेस क्या है जहाँ पे आप काम करते हो उधर ऑफिस का, तो मैं इसको फ़िलहाल ये दे देता हूँ कि ये उसका हमारे ऑफिस का ईमेल एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। आपने सब कुछ ओके करके डालना है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वीज़ा, ये आपसे पूछ रहा है कि हैव यू रिसीव्ड अ शेंजन वीज़ा लास्ट 59 मंथ, यानी कि आपने 59 मंथ तकरीबन पहले या 59 मंथ से आपके पास कोई वीज़ा या पहले आपने कभी अप्लाई किया, तो इसको बोल देंगे नहीं मैंने कोई शेंजन का वीज़ा फ़िलहाल अप्लाई नहीं किया, ये फ़र्स्ट टाइम है। अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है पहले, किसी के पास शेंजन वीज़ा है, तो वो येस करेगा। उससे वो डिटेल मांगेगा कि आप कौन से यूरोप के कंट्री में गए थे, ठीक है, क्या था क्या नहीं था, वो आपने डिटेल फिल करनी है। प्लान डेट ऑफ अराइवल, कब आना चाह रहे हैं, तो मैं इसको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 21 जून है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि मैं आऊँगा जुलाई में, जुलाई की 10 तारीख को मैं आऊँगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि वापसी आप कब करोगे, तो मैं इसको बता देता हूँ कि जुलाई की फॉर एग्ज़ाम्पल 30 तारीख को मैं वापस चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, प्लान ड्यूरेशन, यानी कि 21 दिन आपने ठहरना है फ्रांस में, ठीक है। इसने कैलकुलेशन कर लिया। नंबर ऑफ़ एंट्रीज, सिंगल चाहिए डबल चाहिए, तो हमारे इसमें सिंगल ही होगी। नंबर ऑफ स्टे प्लान इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, आपने फिर से कभी ट्राई करना है, नेक्स्ट ईयर आपने जाना है, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ ट्रिप
प्लान टू मेक टू फ्रांस इन द कमिंग ईयर, आपने फिर फ्रांस जाना है? हाँ जी मुझे जाना है। कितनी मरतबा? एक मरतबा फिर मैं फ्रांस जाऊँगा। ठीक है, अगर नहीं जाना है तो उसको 0 कर दें, जाना है तो 1 कर दें। ठीक है, उसके बाद योर प्लान फॉर स्टेइंग। ठीक है, इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके साथ स्टार है नहीं। जिसके उस पे स्टार हो तो फिर आपने उसको फिल कर देना है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं इसको फिल करना है, तो आपने नीचे टूरिज्म को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाना है। वो आपसे पूछ रहा है ना कि आप क्यों जाना चाहते हो। नेक्स्ट जाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि यार आप वहाँ कहाँ पे रहोगे। अ पर्सन विल बी अकोमोडेटिंग मी, कोई आपका दोस्त रिश्तेदार है वो आपको अकोमोडेट करेगा। हमारे चक्कर में इसलिए नहीं होगा कि हमने पीछे लिखा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको होटल, यार कि मैं होटल में रहूँगा। ठीक है, तो होटल में अगर आप रहेंगे तो ये अभी मुझसे पूछ भी सकता है कि कौन से होटल में। ठीक है, तो ये देखिए आ चुका है कि आप कौन से होटल में रहोगे। तो मैं इसको बता देता हूँ कि मैं हिल्टन होटल में रहूँगा। ठीक है, उसका एड्रेस क्या है उसको मैं बता देता हूँ। उसका एड्रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस में। ठीक है, सिटी सिटी भी मैं इसको फ्रांस बता देता हूँ कि फ्रांस में है। आपने मुकम्मल लिखना है। ठीक है, मैं तो सिर्फ टेम्परेरी आपको बता रहा हूँ। उसका नंबर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर डाल देता हूँ कि उसका ये नंबर है होटल का। उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका ईमेल एड्रेस मैं डाल देता हूँ कि ये उसका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, होटल का जहाँ पर मैं रहूँगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद फंडिंग ऑफ ट्रेवल कॉस्ट कौन आपको दे रहा है। अगर कोई आपका गारंटर है वो दे रहा है तो उसका नाम वगैरह लिखना होगा, स्टेटमेंट भी हो सकता है उसकी चले। माई सेल्फ, हमारे केस में यार कि मैं खुद अपने जो है वो करूँगा, अपना जो खर्चा खुद ही करूँगा। कैसे करोगे, क्रेडिट कार्ड है तो वो नंबर शंबर मांगेगा तो हम इसको कर देते हैं कैश फ़िलहाल। ठीक है, पर्सन कंप्लीटिंग द फॉर्म, आपके लिए ये फॉर्म किसने भरा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, इसके साथ कोई स्टार वगैरह नहीं है। इसको आप खुद भी अपना भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखते हो तो इसको जाने दो। ठीक है, आगे आगे देखते हैं कि आगे हमसे ये क्या मांगता है, उसको भी फिल आउट करते हैं। आपको मुकम्मल तरीक़ाकार इसको समझाना है। अच्छा, अभी हमसे बोल रहा है कि योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, ओरिजिनल एंड फोटो कापी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। ठीक है, या फ्रेंच में हो या इंग्लिश में हो। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, आईडी, फ़ोटोग्राफ, सारा पर्पस ऑफ ट्रैवल, आइटनरी वगैरह हो गई। इसके अलावा प्रोफेशनल सिचुएशंस, आपके जो टैक्स रिटर्न अगर बिज़नेस वगैरह करते हो। फ़ंड का मतलब होता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की। ठीक है, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए 3 मंथ की। पेंशन सर्टिफिकेट, अगर पेंशन पे हो तो पेंशन सर्टिफिकेट। अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपके पास होना चाहिए। होटल रिजर्वेशन, ठीक है, और लीज एग्रीमेंट ये आपके पास होना चाहिए। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस इसने वेबसाइट बताई हुई है कि यहाँ से आपने इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि यूरोप जाने के लिए $50,000 की या 30,000 यूरो की आपने इंश्योरेंस लेनी होती है। ये इसने वेबसाइट दी हुई है, इधर जाके आप इंश्योरेंस बाई कर सकते हो। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपके लिए बाई कर सकते हैं। पूरा फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। होटल बुकिंग हो गया, आइटनरी हो गया, पर्पस प्लान हो गया, कवर लेटर हो गया, ये सब कुछ हम आपके लिए कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फ़िलहाल इसको, कह रहा है ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उधर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गई तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसको हम चेक करना चाहते हैं कि यार हमारा जो है वो PDF फॉर्म कैसे बना है। तो ये PDF फॉर्म होता है। ठीक है, PDF फॉर्म ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर हमें बता देगा कि ये आपका फॉर्म है। डाउनलोड होते ही मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं अगर गलत हुआ है तो, इसकी कॉपी बना सकते हैं, इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका जो है मुकम्मल फॉर्म तकरीबन रेडी हो चुका है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐसे शेंजन का फॉर्म होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म। ये फ्रांस के लिए आपका फॉर्म बन चुका है। इसमें ये QR कोड भी लगा हुआ है, बार कोड भी। ये सारे एप्लीकेशन जो है आपकी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अभी देखिए इसको हमने करना होता है, आई डिक्लेयर किया सब कुछ ओके, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू होने के साथ ये सबमिट हो जाती है हमारी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, बाकी की तफसीलात हमें मिल जाती है हमारी ईमेल एड्रेस पे। इसके बाद जो है इसका जो है अपॉइंटमेंट का आता है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और फ्रांस की एम्बेसी में हाज़िर होना होता है। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, फ़ीस वगैरह सब कुछ उधर जमा होती है। तो वो वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।